काज़िबीन। मोहतरम अमीर सरदार साहब आज के इस अजीम शान जलसे आम के सदर, हमारे और आपके कायद जमूद शिकन शोला पगन बजाते खुद अंजुमन आसिफ शेख रशीद साहब, मंच पर मौजूद इंडियन सेकुलर पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान और जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है माओ और बहनों, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुहस्सस नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप लोग सुन ले और अपने दिल पर हाथ रख के सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन जो है जानी हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। फिर शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल चोर हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। अल्लाह के रसूल ईमान वाला शराबी हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उन सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मोमिन झूठा हो सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। जब से भी इलेक्शन चल रहा है 3 महीने से, आसिफ साहब, मैं और हमारे स्टेट से हमारे मुकर्रिरीन तकरीर कर रहे हैं, किसी भी सामने स्टेज से हम किसी पर झूठ बोलने का इल्जाम नहीं लगाया। और अल्लाह गवाह है, हमने कभी कोई झूठ आप लोगों के सामने नहीं कहा। और जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उनमें और नरेंद्र मोदी जी में कड़ा मुकाबला जारी है। कभी ये 1 नंबर पे आ जा रहे, कभी वो 1 नंबर पे आ जा रहे। इलेक्शनी तकरीर में झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी और मुफ्ती साहब में कड़ा मुकाबला चल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। कभी ये 1 नंबर पे आ जा रहे, कभी वो 1 नंबर पे आ रहे। हाँ, चुन के हम लोग आ जाएंगे, आसिफ भाई जब चुन के आ जाएंगे तो झुटकाए आजम का खिताब और अवार्ड उनको देने वाले। वो कह रहे हैं कि ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। मुफ्ती साहब, अनीस अजहर आपसे मुखातब है, ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के दरमियान नहीं है। ये इलेक्शन उर्दू घर बनवाने वाले और उर्दू में हल्फ ना लेना पड़े इसलिए जानबूझकर ट्रैफिक में फंस जाने वाले के दरमियान। क्या बात है? ये इलेक्शन फ्लाईओवर ब्रिज मंजूर करवा के काम चालू करवाने वाले और 5 साल तक उसको शुरू ना करवाने वाले के दरमियान। ये इलेक्शन हर साल नन्हे बच्चों 13,000 तलबा और तालिबात को किताब और कंप्यूटर बांटने वाले और 5 साल तक नौजवान नस्ल को नशे में ढकेलने वाले के दरमियान है ये मुकाबला। 5 साल मुफ्ती साहब ने सब नशे का कारोबार चालू करवाया। जब आसिफ साहब मिले तो जब ये सब नहीं था, आसिफ भाई ने उसको करके रखा था। ये जो कुछ चालू हुआ है ये मुफ्ती साहब का फेलियर है कि पूरे शहर के अंदर नशे का कारोबार फल और फूल रहा है। ये इलेक्शन फलाह उम्मत स्टडी सेंटर बनाने वाले और लॉकडाउन में तमाम हम लोगों को तन्हा यतीम छोड़ के भाग जाने वाले के दरमियान ये इलेक्शन है। ये इलेक्शन जैनू मंसूरी शादी हाँ बनवाने वाले और शादी में जाकर नल्ली मांग के खाने वाले के दरमियान।
बोले ला रहा ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का नहीं है। ये इलेक्शन आगरा रोड पर सीमेंट रोड बनवाने वाले, कुसुम्बा रोड बनवाने वाले आसिफ शेख रशीद और बाईपास के बारे में 165 करोड़ का सफेद झूठ बोलने वाले एमएलए के दरमियान ये नितिन गडकरी का वीडियो मौजूद है। ये सुभाष भामरे की वजह से मैंने 165 करोड़ का फंड दिया। ये हर जलसे में कह रहे हैं कि वो 165 करोड़ का फंड मरकजी गवर्नमेंट से मैंने लाया है। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं ला सकते। वाकया सुनो, पिछले मरतबा जब मुफ्ती साहब एमएलए थे तो नागपुर असेंबली इजलास में उनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हो गई। सुनो गौर से, मैं कुछ बोलता हूं तो उसकी दलील रहती है, मजबूत दलील। मुफ्ती साहब ने तो मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगाना आपने, फिर मैं आपको मोबाइल का चैलेंज करूंगा मुशावरत चौक में। मेरी ये बात सुनिए। मुलाकात हो गई और कुछ उल्टी सीधी बातें जो भी हुई बेचारे, वो एक शेर है कि बस एक जरा सा उसने लगावट से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भी गोली। और नितिन गडकरी ने थोड़ा सा मौलाना है बोल के जरा सा मोहब्बत से बात कर दिया तो इन्होंने बीजेपी में जाने का उसको झांसा दिया और उससे 10 करोड़ रुपया मांग लिए। सुन लो बहुत से पिछले में लिखते कितना मांगा, 10 करोड़। वो फौरन इधर उधर देखा कहीं जूता उता होगा तो ये भागे। तो वो दिन है और आज का दिन है, हमारे आमदार नितिन गडकरी के सामने नहीं जा सकते, इसकी फुल गारंटी है मुझको। उधार मांगे तो अरे 10 करोड़ को नहीं है 10 करोड़ रुपया मैं बीजेपी में आ जाऊंगा, तुम 10 करोड़ दो, इसके गवाह मेरे पास हैं। तो वो दिन है, आज का दिन है। नितिन गडकरी के सामने जाने की हिम्मत हमारे आमदार साहब के अंदर नहीं है, तो 165 करोड़ का फंड कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? महामिल्लत का रोड जो नहीं बना सके, जो कब्रिस्तान के पास का खड्डा नहीं भर सके, वो बोले मैं 165 करोड़ का रोड मैंने मंजूर करवाया है। ये झूठ बोलने वाले के दरमियान आज का एक कड़ा मुकाबला है। हारून अंसारी हॉस्पिटल बनवाने वाले आसिफ शेख रशीद और अपने बाप के नाम का जारी हॉस्पिटल बंद करवाने वाले मौजूदा आमदार के दरमियान ये इलेक्शन है। तो दोस्तों, ये झूठ की जो शॉपिंग मॉल, आसिफ साहब ने कहा झूठ कर दुकान छोड़ो, शॉपिंग मॉल खोल के बैठ गए। ये कुछ काम नहीं किया 5 साल। अरे भाई आपने क्या किया है वो बताओ, खुदा के वास्ते। आवाम को झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। जब ये हदीस मौजूद है, तुम खड़े होकर स्टेज पर झूठ बोल रहे हो, हमारा सर शर्म से झुक रहा है, हमारा सर शर्म से झुक रहा है। आसिफ शेख रशीद साहब ने उर्दू घर बनवाया, ऐसी कोई चीज बनवाए होते तो असदुद्दीन अवैसी को भी मुंह रहता कि आके रिजिम समझता हो, वो बेचारे का मुंह नहीं है। बॉम्बे के ताज होटल में पिछले दिनों आप लोगों ने अखबार में खबर पढ़ी होगी, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में वहां पर सुनवाई थी। अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब और मैं गए थे जमीयत उलमा की तरफ से, वहां पर चाय पी रहे थे, अवैसी साहब खड़े थे वहां पर, अवैसी साहब खड़े होकर चाय पी रहे थे। मैंने भी उनको हटा के चाय ली वहां से ताज होटल में। हलीम सिद्दीकी साहब ने उनको बोला कि आपके एमएलए ने 5 साल मालेगांव में कोई काम नहीं किया है, वो ऐसे मुंडी हिला और आप 2 महीने का बोल के जो 5 साल से गायब हैं, इस पर भी मालेगांव के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। चाय 2 घूंट बची थी, अब इसी तरह रख के भाग गए। अरे बोले ठीक है, बाद में वो चाय मैंने देखा 2 घूंट रखी थी, अब इसी साहब ने चाय रखी और आगे चले गए। 2 महीने का बोल के जाने वाला 5 साल से अभी तक उसका 2 महीना नहीं हुआ। आने वाले हैं ऐसा सुन रहे, छोटा झुट्टा आया, 1 घंटे तक झूठ फसाद पक के 1 घंटे तक तकरीर करके चला गया, मगर कुछ भी उसकी तकरीर से निकल के सामने नहीं आया।
आसिफ साहब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं। आसिफ साहब आवाम की अदालत में आए हैं तो बोल रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। बता रहे हैं आसिफ साहब, उनके पास विजन है, उनके पास प्रोग्राम है, उनके पास बेहतरीन मैनिफेस्टो है। आसिफ साहब ने कहा है कि मैं शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर 5-5 करोड़ का 2 इस्लामिक सेंटर मालेगांव में बनाऊंगा। यह आसिफ साहब ने ऐलान किया और आसिफ साहब बना सकते हैं। मुफ्ती साहब बोलेंगे मैं बोरिंग चालू करवा दूंगा, मैं मानूंगा नहीं। मगर आसिफ साहब अगर बोल रहे कि मैं 10 करोड़ का 2 इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, मैं इसलिए मानूंगा कि आसिफ साहब ने उर्दू घर का तोहफा आप लोगों को दिया है, इस शहर को दिया है। इसलिए आसिफ साहब को हक है कि आसिफ साहब बोल सकते हैं और इंशाअल्लाह जरूर बना के देंगे। आसिफ साहब ने एक और वादा किया है आपसे, 5 जिले का डिविजनल हज हाउस, 5 जिले का डिविजनल हज हाउस। 5 जिले का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए नासिक है। अब नासिक में मुस्लिम आबादी उतनी ज्यादा नहीं है। नासिक का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी पॉपुलेशन का शहर मालेगांव है। इसलिए आसिफ साहब की बात बोलने में दम है। आसिफ साहब ने कहा है कि मैं 5 जिले का डिविजनल हज हाउस मालेगांव के अंदर बनवाऊंगा, चाहे उसमें 10 करोड़ लगे चाहे 20 करोड़। 24 लूम तक सोलार पैनल लगा के दूंगा। वो बोल सकते हैं इसलिए कि उन्होंने मस्जिदों में सोलार पैनल लगा के दिया है। अगर हमारा लीडर कोई वादा कर रहा है तो उस वादे के पीछे रीजन है, उस वादे के पीछे उसकी सलाहियत है। ये कह रहे बस मुझे देखो और कुछ बात मत करो और वोट दे दो, ये हो नहीं सकता। आमदार साहब आपने 5 साल कुछ नहीं किया, हमारे शहर को, मस्जिदों और मीनारों के शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने रिश्वत दी है बम्बई में, जिससे हमारे पूरे शहर का सर शर्म से झुक गया है। न्यूज के लोगों ने आपको पकड़ लिया काली पीनी में। इम्तियाज जलील के साथ जा रहे थे आरएसएस वालों से डील करने, बीजेपी वालों से डील करने। न्यूज वालों ने पकड़ लिया कि आप लोग एमआईएम जो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। जवाब नहीं दे सके, गाड़ी लेके भागे। आसिफ साहब को रिपोर्ट आई कि 5 करोड़ रुपए में डील हुई है, पूरे शहर को बेचा गया है। तो आसिफ साहब काम पर बात कर रहे हैं और हमारे मुखालफिन लान तान पर बात कर रहे हैं। ये अच्छाई बुराई का झांसा दे रहे हैं, अच्छाई बुराई की बात कर रहे हैं। हमने चैलेंज किया कि अगर ऐसा कुछ करना होगा तो आ जाओ, मगर अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। इसलिए उनको खुद मालूम है कि हमारी हांडी कितनी भरी हुई है। तो दोस्तों और साथियों, 20 तारीख का इलेक्शन कामकाज की बुनियाद पे, तामीर और तरक्की की बुनियाद पे काम करने वाले लीडर को चुनकर लाना है, जिसने पिछले 5 सालों में आप लोगों के लिए काम किया था। अगले 5 सालों में उससे 4 पर ज्यादा आसिफ साहब काम करेंगे इंशाअल्लाह। इस बात की उम्मीद रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 20 नवंबर को 3 नंबर बटन दबाकर रिक्शा निशानी पर वोट देकर आसिफ साहब को चुन करना है कि हर सब रास्ते मकसद से, मोहब्बत के भरोसे मंजिल को पहुंच जाते हैं, हिम्मत के भरोसे, इखलास और सदाकत से किया जाए तो हर काम हो जाता है अल्लाह की नुसरत के भरोसे। आसिफ साहब को चुन करना है, इतनी अल्लाह।